मेरी सास, जब मेरा अपनी सास से पाला पड़ा। कहानियों व उपन्यासों का मुझे बहुत शौक था। कुछ उनका असर था, कुछ गली मोहल्ले में सुनी चर्चाओं का। मैंने अपने दिमाग में सास की एक तस्वीर खींच रखी थी। अपने घर में अपनी माँ की सास के दर्शन तो हुए नहीं थे, क्योंकि मेरे इस दुनिया में आने से पहले ही वे गुजर चुकी थी। सास की जो ख्याली प्रतिमा मैंने गढ़ी थी वह कुछ इस प्रकार की थी। बूढ़ी या अधेड़, दुबली या मोटी, रोबदार, जिसे सिर्फ लड़ना, डांटना, ताने सुनाना व गलतियां ढूंढना ही आता हो, और जो अपनी सास के बुरे व्यवहार का बदला अपनी बहू से बुरा व्यवहार करके लेने को कमर कसे बैठी हो। सास के इस हुलिये से, जो मेरे दिमाग की ही उपज थी, मैं इतनी आतंकित रहती कि अक्सर सोचती कि अगर मेरी सास ही न हो तो बेहतर है। न होगा बांस न बजेगी बांसुरी। बड़ी दीदी का तो क्या कहना, उनकी ससुराल में सिर्फ ससुर जी थे, सास नहीं थी। मैंने सोचा, उनकी तो जिंदगी बन गई। देखें, हम बाकी दोनों बहनों को कैसे घर मिलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चकित तो मैं तब हुई जब दीदी कुछ ही सालों में सास की कमी बुरी तरह महसूस करने लगी। वे अक्सर कहती, सास का लाड प्यार ससुर कैसे कर सकते हैं। घर में सुख दुख सभी कुछ लगा रहता है, जी की बात सास से ही कही जा सकती है। मैंने सोचा, भाई वाह, सास नहीं है इसीलिए सास का बखान हो रहा है। सास होती तो लड़ाई झगड़े भी होते, तब यही मनाती कि इससे अच्छा तो सास ही ना होती। दूसरी दीदी की शादी तय हो गई थी। भरा पूरा परिवार था उनका। घर में सास ससुर देवर नंद सभी थे। मैंने सोचा, ये गई काम से। देखे, ससुराल से लौटकर ये क्या भाषण देती हैं। दीदी पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी। यूं भी उनका परिवार आधुनिक विचारधारा का हिमायती था। उनकी सास दीदी से पर्दा भी नहीं कराती थी। सब तरह की आजादी थी, यानी शादी से पहले से भी कहीं अधिक आजादी। सही है, सास जब खुद मॉडर्न होगी तो बहू भी उसी के नक्शे कदमों पर चलेगी। दीदी बेहद खुश थी। पति व उनकी माँ के बखान करते अघाती न थी। मैंने सोचा, मैडम को भारतीय रंग में रंगी सास व परिवार मिलता तो पता चलता। फिर, ये तो पति के साथ रहती हैं। सास के साथ रहती तब देखती तारीफों की पुल कैसे बांधती। अभी तो बस आई और मेहमानदारी करा कर चल दी। 4 दिन में वे तुमसे और तुम उनसे क्या कहोगी। बड़ी दीदी से सास की अनिवार्यता और मंझली दीदी से सास के बखान सुन सुन कर भी मैं अपने मस्तिष्क में बनाई सास की तस्वीर पूरी तरह मिटा न सकी। अब मेरी माँ स्वयं सास बनने जा रही थी। भैया की शादी हुई, मेरी भाभी की माँ नहीं थी। न तो वे कामकाज सीख सकी, न ही माँ का प्यार पा सकी। पर माँ को क्या हो गया, बात बात पर हमें व भैया को डांट देती हैं। भाभी को हमसे बढ़कर प्यार करती। माँ कहती, बहू हमारे घर अपना सब कुछ छोड़ कर आई है, घर में आए मेहमान से सभी अच्छा व्यवहार करते हैं। माँ का तर्क सुनकर लगता, काश सभी सासें ऐसी हो तो सास बहू का झगड़ा ही न हो। कई बार सोचती, माँ जैसी सासें इस दुनिया में और भी होंगी। देखते हैं, मुझे कैसी सास मिलती है। ये भी पढ़े पत्नी पुराण, ऐसी होती है हमारे यहाँ की पत्नियां। इसी बीच एक बार अपनी बचपन की सहेली रमा से मुलाकात हुई। मैं उसके मेजर पति से मिलकर बड़ी प्रभावित हुई। उसकी सास भी काफी आधुनिक लगी, पर बाद में जब रमा से बातें हुई तो पता लगा उनका असली रंग क्या है। रमा कहने लगी, मैं तो उन्हें घर के सदस्य की तरह रखना चाहती हूँ, पर वे तो मेहमानों को भी मात कर देती हैं। शादी के इतने सालों बाद भी मुझे पराया समझती हैं। मेरे दुख सुख से उन्हें कोई मतलब नहीं, बस समय पर सज धज कर खाने की मेज पर आ बैठती हैं। कभी भी बड़ा गुस्सा आता है। नंद के आते ही सास जी की फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। नंद को कंगन बनवा कर दो, इतनी साड़ियां दो। अकेले रमेश कमाने वाले, घर का खर्च तो पूरा नहीं पड़ता, आखिर किस बूते पर करें। रमेश परेशान हो जाते हैं तो उनका सारा गुस्सा मुझ पर उतरता है। घर का सुख चैन सब खत्म हो गया है। रमेश अपनी माँ के अकेले बेटे हैं, इसलिए उनका और किसी के पास रहने का सवाल ही नहीं है। पोते पोतियों से यूं बचती हैं गोया उनके बेटे के बच्चे नहीं, किसी गैर के हैं। कहीं जाना हुआ तो सबसे पहले तैयार, जिससे बच्चों को न संभालना पड़े। रमा की बातें सुनकर मैं बुरी तरह सहम गई। अरे, ये तो हुबहू वही तस्वीर साक्षात रमा की सास के रूप में विद्यमान है। अब तो मैंने पक्का निश्चय कर लिया कि नहीं, मेरी सास नहीं होनी चाहिए, लेकिन होनी तो होकर रहती है। मैंने सुना तो दिल महसूस कर रह गई। अब माँ से कैसे कहूँ कि यहाँ शादी नहीं करूंगी। कारण पूछेगी तो क्या कहूंगी कि मुझे सास नहीं चाहिए। वाह, ये भी कोई बात है। मन ही मन उलझती सुलझती आखिर एक दिन मैं डोली में बैठ विदा हो ही गई। नौकरी पेशा पिता ने हम भाई बहनों को अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, यही क्या कम है।
मेरी देवरानियां जेठानियां सभी अच्छे खाते पीते घरों की हैं। मैंने कभी यह आशा नहीं की कि ससुराल में मेरा भव्य स्वागत होगा। ज्यादातर मैं डरी सिमटी सी बैठी रहती। कोई कुछ पूछता तो जवाब दे देती, अपनी तरफ से कम ही बोलती। रिश्तेदारों की बातचीत से पता चला कि सास पति की शादी कहीं ऊंचे घराने में करना चाहती थी, लेकिन पति को पता नहीं मुझ में क्या दिखा, मुझसे ही शादी करने को अड़ गए। लेन देन से सास खुश तो नजर नहीं आई, पर ताने बाने कभी नहीं दिए, यह क्या कम है। मैंने माँ की सीख गांठ बांध ली थी कि उलटकर जवाब कभी नहीं दूंगी। पति नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते थे, मैं उन्हीं के साथ रहती। बीच बीच में हम कभी आते। मेरी सास ने कभी भी किसी बात के लिए नहीं टोका। मुझसे बिछिया नहीं पहनी गई। मुझे उल्टी मांग में सिंदूर भरना कभी अच्छा नहीं लगा। गले में चेन पहनना कभी बर्दाश्त न हुआ। हाथों में कांच की चूड़ियां ज्यादा देर कभी न पहन पाई। मतलब सुहाग की सभी बातों से किसी न किसी प्रकार का परहेज था, पर सास जी ने कभी जोर देकर इसके लिए मजबूर नहीं किया। दुबली पतली गोरी चिट्टी सी मेरी सास हमेशा काम में व्यस्त रहती। दूसरों को आदेश देने के बजाय वे सारे काम खुद निपटाना पसंद करती थी। बेटियों से ज्यादा उन्हें अपनी बहुओं के आराम का ख्याल था। इस बीच मैं 2 बेटियों की मां बन चुकी थी। समय समय पर बच्चों को उनके पास छोड़ जाना पड़ता तो कभी उनके माथे पर बल नहीं पड़ा। मेरे सामने तो नहीं, पर मेरे पीछे उन्होंने हमेशा सबसे मेरी तारीफ ही की। मेरी बेटियां तो मुझसे बढ़कर उन्हें चाहने लगी थी। मेरी असली सास के सामने मेरी ख्याली सास की तस्वीर एकदम धुंधली पड़ती जा रही थी। ये भी पड़े इंसाफ का अंधेरा, क्या उसे मिल पाया इंसाफ। इसी बीच मेरे पति का अपने ही शहर में तबादला हो गया। मैंने सोचा, चलो अब आजाद जिंदगी के मजे भी गए। कभी बाहर मेहमान बनकर गए तो सास ने जी खोलकर खातिरदारी की। अब हमेशा के लिए उनके पास रहने जा रहे हैं। असली रंगन का तो अब पता चलेगा। पर उन्होंने खुद ही मुझे सुझाव दिया कि 3 कमरों वाले उस छोटे से घर में देवर नंदों के साथ रहना हमारे लिए मुश्किल होगा। फिर अलग रहने से क्या है, तो हम सब साथ ही। मेरी माँ मुझसे मिलती तो उलाहना दिया करती, तुझे तो सास से इतना प्यार मिला कि तूने अपनी माँ को भी भुला दिया। शायद इस दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं। मेरे मस्तिष्क की पहली वाली तस्वीर पता नहीं कहाँ गुम हो गई। अब सोचती हूँ कि टीवी सीरियल व फिल्मों वगैरह में गढ़ी हुई सास की लड़ाकू व झगड़ालू औरत का किरदार बनाकर युवतियां अकारण ही भयभीत हो उठती हैं। जैसी अपनी माँ वैसी ही पति की माँ। वे भला बहू बेटे का हित क्यों चाहेंगी या उनका जीवन कलहमय क्यों बनाएंगी। शायद अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की ओर भी ध्यान दिया जाए तो गलतफहमियां जन्म न लें। एक दूसरे को दुश्मन न समझकर मित्र समझना ही उचित है। यूं भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। मेरी सास मुझसे कितनी प्रसन्न है, इसके लिए मैं लिखकर अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनना चाहती। इसके लिए तो मेरी सास को ही एक लेख लिखना पड़ेगा। पर उनकी बहू अपनी सास से कितनी खुश है, ये तो आपको पता चल ही गया है।